सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं कि बहुत माताएं बहनें भाई बंधु मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि बाबा मैं घर के कलेश से परेशान हूं, मेरे घर में अनेक प्रकार के कलेश होते रहते हैं, लड़ाई होते रहते हैं, झगड़ा होते रहते हैं। तो इस पर मैं आप लोगों के सामने आज वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों को जो उपाय बता रहा हूं आप लोग अवश्य करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो जो मैं उपाय बता रहा हूं यदि आप करेंगे तो अवश्य आपके घर में शांति हो जाएगी और आपके घर में शांति हो जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी। और आप सभी भक्तों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि मैं वीडियो आप लोगों के फायदा के लिए बनाता हूं और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है, मेरा भी हृदय प्रसन्नचित्त हो जाता है। और आप लोगों को मैं उपाय बता देता हूं, आपका कार्य हो जाता है तो उससे भी मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों के सामने आज वीडियो ले आया हूं कि आपके घर में कलेश है तो अवश्य शांति मिलेगी। मेरा ये 100% दावा है कि अवश्य शांति मिलेगी। जानिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां घर वाले के साथ भगवान क्या करते हैं। पहले तो भगवान ही नारुष्ट हो जाते हैं। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, चौपाई में, बड़ी सुंदर चौपाई है। अरे जा सुमति तहाँ संपत्ति जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। बड़ी मार्मिक चौपाई है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में कभी भी तरक्की नहीं हो सकता। पति पत्नी में झगड़ा होता है, भाई बंधु में झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, आस पड़ोस में झगड़ा होता है, उस घर में कभी भगवान तरक्की नहीं करते। तो इस उपाय को लेकर आया हूं। यदि आप हृदय से सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर के इस उपाय को करेंगे तो अवश्य आपको फायदा मिलेगा। तो जानिए, जिस घर में झगड़ा होता है और घर वालों के साथ भगवान क्या करते हैं। भगवान कभी खुश नहीं रहते। परिवार में पति पत्नी के अलावा कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं तो और जब सभी साथ मिलकर रहते हैं तो कोई भी समस्या झट से दूर हो जाती है। लेकिन जब परिवार के सदस्यों में आपस में ही लड़ाई झगड़ा करें तो कई सारी समस्या जन्म लेना शुरू कर देती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह कलेश को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में, और इस उपाय को करिएगा तो घर में कलेश अवश्य शांत हो जाएगा। जिस घर में ज्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते हैं वहां महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती और घर में कोई न कोई समस्या बनी रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है जहां बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसे चीजें मिलती हैं जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती है। वह प्रेम, सुरक्षा और सद्भाव अपने परिवार में ही मिल पाता है। लेकिन जब इस तरह की जगह पर लड़ाई झगड़ा आम बात हो जाती है तब यही जगह किसी शिविर या धर्मशाला जैसे बन जाता है। जैसे शिविर में अनेकों प्रकार की जो लड़ाई झगड़ा या अनेक प्रकार के आपको दिक्कत होने लगता है, उसी प्रकार शिविर या धर्मशाला जैसा बन जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें जो मैं बताने जा रहा हूं। सुख शांति के माहौल में तनाव फैल जाता है। घर में इस तरह के माहौल से पारिवारिक सदस्यों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर के बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह ग्रह कलेश के पीछे पितृ दोष या ग्रहों की दशा मुख्य कारण भी हो सकता है। जिसके घर में पितृ दोष लगते हैं उसके घर में इसका कारण मुख्य हो सकता है। इसलिए ज्योतिष उपाय पारिवारिक कलह को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा भी यदि आपके घर में है तो इससे भी पारिवारिक कलेश बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
अगर आपके घर में पारिवारिक सदस्यों, पति पत्नी या पड़ोसियों से आए दिन विवाद होते रहता है, तो हर रोज सुबह क्या करें, नमक के पानी एक बाल्टी ले लें। जब घर में आप पोछा लगाते हैं तो उस समय उस बाल्टी के में पानी में नमक डाल दें, और घर में जितने घर में हैं आपके, जो एक हैं घर, दो हैं या चार हैं, जो भी हैं, उस घर में आप नमक के पानी से पोछा लगाएं। ऐसा करने से घर में मौजूदा नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही घर के वास्तु दोष में भी कमी आती है। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार और शुक्रवार को नमक के पानी से पोछा न लगाएं, ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता। ध्यान रहे, माने शुक्रवार और शनिवार को नमक से पोछा न लगाएं। तो इस प्रकार से आपके घर में जो सुख शांति है वो आ जाएगा। ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी घर में आए दिन विवाद होते रहता है। ग्रह नक्षत्र भी यदि आपका खराब है तो इसके चलते भी आपके घर में गृह कलेश और घर के लोगों में कलेश हो सकता है। तो घर में एक बार नवग्रह की पूजा अवश्य कराना चाहिए। साल में एक बार या 2 साल में घर में किसी ब्राह्मण पंडित को बुला करके और नवग्रह का पूजा अवश्य कराएं। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है और कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव दूर होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है और सद्भाव बना रहता है। घर में कलेश का कारण ग्रह नक्षत्र भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष लग रहा है, पितरी दोष लग रहा है, घर के ग्रह दशा ठीक नहीं है, इससे भी पति पत्नी घर परिवार में कलेश बना रहता है और कलेश होता है। यह मुख्य कारण है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इसी के कारण घर में कलेश बना रहता है। तो ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी घर में आए दिन विवाद होते रहता है। इसलिए घर में एक बार नवग्रह की पूजा अवश्य कराएं। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है और कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों को अशुभ प्रभाव दूर होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है और सद्भाव बना रहता है। नवग्रह की पूजा में ज्योतिष मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। अच्छा, और मैं आगे जो उपाय बता रहा हूं तो उससे भी आपके घर में पितृ, नवग्रह या वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। जितने भी मैं आपको उपाय बता रहा हूं उस उपाय को आप लोगों को करना चाहिए। करने से आपके घर में एकदम 100% सुख शांति आ जाएगा। तो और क्या करें, अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में, जो पितृ पक्ष बोला जाता है, तो अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण या भोजन कराएं। आपको मैं बता दूं कि जिसके घर में पितृ दोष लगता है उसके घर में अनेक प्रकार के कलेश पैदा हो जाते हैं। यहाँ तक मेरा मानना है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिसके घर में यदि पुत्र पुत्री भी नहीं होते तो इसका मतलब कि उसके घर में पितृ दोष लग रहा है, अवश्य लग रहा है। तो क्या करें, अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण या भोजन कराएं और हर शुभ कार्य में पितरों को ध्यान अवश्य करें। साथ ही कौवे, कुत्ते, गाय, चिड़ियों को दाना डालें और चींटियों को आटा डालें। वही पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाते रहें। ऐसा करने से भी पितृ दोष दूर हो जाता है और पितरों को आशीर्वाद से घर में सुख शांति और उन्नति बनी रहती है। पितरों को कुदृष्टि से भी घर में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। इसको भी समझना चाहिए आप लोगों को। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी में अगर पितृ को भी आप सही तरीका से उनका पूजा और जो मैं बताया हूं उसको करते रहिएगा तो घर में पितृ दोष भी समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात मैं बताऊं, पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता है। ये भी कारण हो सकता है। जितना मैं कारण बताया है आपको, इसका कारण पति पत्नी में जो झगड़ा होते रहता है, घर में कलेश है, इस सारे कारण के कारण ही आपके घर में इस तरह का कलेश होते रहता है।
पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो पत्नी रात को सोने से पहले पति के तकिए के नीचे कपूर रख दे और सुबह बिना टोके उसको जला दे, और फिर राख जो बच जाता है, कपूर का राख जो जलाते हैं आप, और जो राख बच जाता है उसको बहते जल में प्रवाहित कर दें, बहा दें। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। वही घर के ईशान कोण में, क्या करें, हर रोज देसी घी का दीपक जलाएं। आपको मैं जो उपाय बता रहा हूं, सब उपाय को करेंगे तो घर में सुख शांति अवश्य आ जाएगा। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करने के लिए क्या करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से घर में मौजूदा नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही इस उपाय से बच्चों को रोगों, शिक्षा में अड़चन, विवाद आदि चीजों से भी मुक्ति मिल जाती है। और दूसरी चीज, भूलकर भी ये काम न करें जो मैं बताने जा रहा हूं। अपने घर में भूलकर भी इस काम को नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों में आदत होती है कि वह बिस्तर पर भोजन करते हैं, जहां बिस्तर पर सोते हैं वहीं भोजन करते हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। जहां आप सोते हैं उस बिस्तर पर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भी गृह कलेश होता है, इससे भी घर में गृह कलेश बढ़ जाता है। साथ ही जो जूठे बर्तन किचन में रखते हैं, बाहर के जूते चप्पल घर के भीतर लाते हैं, वे घर में कई सारी समस्या को निमंत्रण देती है, कई समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर पर भोजन न करें, बाहर के जूते चप्पल घर में न लाएं और किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें। तो जितना मैं उपाय आप लोगों को बताया हूं, आप इसको अपने हृदय से करें। जो जो उपाय बताया हूं इस वीडियो को देख करके अपने घर में अवश्य करेंगे तो घर में सुख शांति आ जाएगा और सब लोग अच्छे से हो जाएंगे। घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। यदि मेरा वीडियो आप लोग को सुंदर लगता हो तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि मेरा कोई आप लोगों से स्वार्थ नहीं है। मैं दुनिया को दिखाने के लिए बनाता हूं। केवल आप लोगों को सुख और शांति, आप लोग सुख और शांति से रहें, इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। सभी भक्तों का मंगल हो। मैं जो उपाय बताया हूं आप अवश्य करें। मेरा 100% दावा है कि आपके घर में सुख शांति अवश्य आ जाएगी।